सम्मानित साथियों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। राम राम, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं उस समय की बात चर्चा करना चाहता हूँ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश पढ़ने जाने के लिए सोच रहे थे। उसके पहले की एक घटना है। बाबा साहब 1913 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं और उत्तीर्ण करने के बाद अपने पिताजी के सामने नौकरी करने के लिए बात को रखते हैं। पिताजी आश्चर्य होते हुए पूछते हैं, नौकरी करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बीए कंप्लीट कर लिया हूँ, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं बड़ौदा राजा के यहाँ राज में नौकरी करना चाहता हूँ। जिसमें वो नौकरी की अप्लाई करते हैं। लेफ्टिनेंट, जनरल लेफ्टिनेंट के पद पर उनको नौकरी मिल जाती है और नौकरी करते हुए उनको जो है 1 महीने व्यतीत हुआ था। उस समय बाबा साहब को एक तार प्राप्त होता है, एक तार मिलता है, एक संदेश मिलता है जिसमें उनके पिताजी के बीमारी का संदेश लिखा हुआ था। पिताजी की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। तो बाबा साहब उस संदेश को पाकर, चिट्ठी को पाकर के अपने विभागाध्यक्ष के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरे पिताजी का तबीयत गंभीर रूप से खराब है, जिसमें मुझे जाना उचित है, मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। तो विभागाध्यक्ष ने बाबा साहब को साफ साफ मना कर दिया, कभी आपको 1 वर्ष के पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी तो आपको 1 महीना हुआ है नौकरी ज्वाइन करते हुए। तो बाबा साहब अब बड़े असमंजस में पड़ गए कि एक तरफ पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनको बचाना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ नौकरी है। तो बड़े असमंजस में पड़े। किंतु बाबा साहब लास्ट में सोच विचार कर निर्णय लेते हैं कि नहीं, नौकरी बेशक छूट जाए लेकिन मैं अपने पिताजी की सेवा में हाजिर होऊंगा। और बाबा साहब नौकरी को रिजाइन दे देते हैं और पिताजी की देखभाल करने के लिए पिताजी के पास सतारा चले आते हैं। तो उनकी गंभीर अवस्था थी और उनका इलाज कराने के बाद काफ़ी सुई दवा हुआ, लेकिन किंतु बाबा साहब के पिताजी दुनिया छोड़ चुके, दुनिया में नहीं रहे। तो बड़ा दुख की बात हुआ। फिर बाबा साहब पिताजी की आखिरी जो क्रियाक्रम होता है उसको किए। करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पुनः विचार करने लगे कि मुझे उच्च शिक्षा हासिल करनी है और मैं उस उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिए कौन सा उपाय करूं, क्योंकि पिताजी के चले जाने के बाद अब आर्थिक तंगी था, आर्थिक का कोई कहीं से कोई सहारा नहीं था, रुपये पैसे का, कि मैं पढ़ाई कहाँ से कैसे करूं। तो उस समय बाबा साहब को बड़ा चिंता व्याप्त हुआ। किंतु बाबा साहब उसी चिंता में सोचते विचारते हुए बड़ौदा महाराज के यहाँ शिक्षा को लेकर, अपनी समस्या को लेकर के शिक्षा के प्रति जाते हैं। पुनः बड़ौदा राजा के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। महाराज के पूछने पर भीमराव जी कहते हैं, राजा साहब, आप जिन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं,
उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो इस पर महाराज ने कहा, हम तुम्हें उन्हीं छात्रों के साथ अमेरिका भेज देंगे, किंतु हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, इस प्रकार आप लोग सुनिए। तुम्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करके आने के बाद 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। यानी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम्हें बड़ौदा राज्य में 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। भीमराव जी ने महाराज की शर्त को स्वीकार कर ली। फलस्वरूप माने जब महाराज की शर्त को बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया, हामी मान लिया, तब जाकर के आगे महाराजा ने उनको जो स्वीकृति प्रदान करते हैं उसके बारे में आगे मैं बता रहा हूं कि 4 जून सन 1913 ईस्वी को भीमराव जी ने बंबई से अमेरिका जाने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं। अगले माह उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र में प्रवेश भी मिल जाता है, माने उनका एडमिशन भी हो जाता है। वहां की जलवायु में ही नहीं बल्कि वहां का वातावरण भी भीमराव को अपने अनुकूल अनुभव हुआ, क्योंकि वहां जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। इसी तरह पग पग पर ठोकरे खाते संभलते भीमराव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अध्ययन करने का शौक तो था ही, साथ ही वह कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी थे। उनकी विदेशी धरती पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई बिना किसी बाधा के होने लगी, माने कि बिना किसी परेशानी की होने लगी। उनके साथ एक अन्य भारतीय विद्यार्थी भी पढ़ता था, जिसका नाम नवल भटेना था। वह भी अंबेडकर की भांति अध्ययनशील और अध्यावासी था। भीमराव की प्रतिभा उससे छिपी ना रह सकी। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि नवल भटेना ने भीमराव को अपना रूम पार्टनर बनने का आमंत्रण दे दिया, जिसे भीमराव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। नवल के हॉस्टल के उस कमरे में भीमराव को रहने में जरा भी परेशानी नहीं हुई, यानी कि एक भारतीय और मित्र उनको मिल जाता है। वो भारतीय मित्र भी जो विद्यार्थी था अमेरिका में, वो अपने साथ रहने के लिए बाबा साहब को कहता है और बाबा साहब उसके साथ रहने को राजी हो जाते हैं, यानी रहने लगते हैं। तब जाकर क्या होता है कि भीमराव को अमेरिका बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भीमराव जी को अमेरिका बहुत अच्छा लगा, मगर वह कभी उसकी चमक दमक के प्रति लालायित नहीं हुए। वह पूरा समय पढ़ाई की ओर ही ध्यान देते थे, यानी कि उनको जितना भी समय पढ़ने को मिलता था पूरा का पूरा समय पढ़ाई पर ही ध्यान लगाते थे, पढ़ाई पर ही ध्यान देते थे, अन्यथा किसी अन्य पर नहीं। अक्सर उनके सहपाठी उन्हें घूमने और चलचित्र देखने का सुखद प्रलोभन देते, किंतु वह हंसकर उनका वह निमंत्रण ठुकरा देते थे, यानी मना कर देते थे। मुझे अमेरिका या उसके जीवन में दिलचस्पी नहीं है। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य केवल और केवल उस शिक्षा प्राप्त करना है। यदि मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। यानी कि बाबा साहब अपने मित्रों से यह कहते हैं
कि मुझे अगर यहाँ पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला है, उसमें अगर मैं पूर्ण रूप से जो है शिक्षा हासिल प्राप्त नहीं कर सकता हूँ या पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो भीमराव का अथक परिश्रम रंग लाया। सन 1915 ईस्वी में उन्होंने अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिए। 1915 में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र से कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिए। आगे वह डॉक्टरेट करना चाहते थे और उसी के लिए प्रयत्न करने लगे। मई सन 1916 ईस्वी में उन्होंने मानव शास्त्री गोष्ठी में भारत में जातियां नामक लेख भी लिखा। इसी वर्ष उन्होंने पीएचडी के लिए नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया शीर्षक पर वे शोध रचना लिखी। पीएचडी के लिए नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया शीर्षक पर शोध भी रचना लिखी। यही नहीं, जून 1916 ईस्वी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी का कार्य पूरा कर, यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी का कार्य पूरा कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिर लंदन आ गए। यानी 1916 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पूरा करके वो लंदन आ गए। सन 1917 ईस्वी के आरंभिक महीनों में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भीमराव जी को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने लंदन में रहते हुए एमएससी किया और वहीं से डीएससी बारेटला प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। अमेरिका से पीएचडी करने के बाद भीमराव स्वदेश लौट आए थे। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।